अरे दोस्तों, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हमारे पास न्यूजीलैंड से एक बहुत ही रोमांचक कहानी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जरा सोचिए, न्यूजीलैंड की संसद, जहां आमतौर पर शांति से बहस होती है, अचानक से एक शक्तिशाली हक्का से गूंज उठती है। पिछले गुरुवार को टी पार्टी माओरी पार्टी की हाना राविटी माइपी क्लार्क के नेतृत्व में माओरी सांसदों ने संसद के अंदर ही इस पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत किया। लेकिन ये कोई आम हक्का नहीं था। ये एक विवादास्पद बिल का विरोध करने के लिए किया गया एक प्रचंड प्रदर्शन था। ये बिल ऐतिहासिक ट्रीटी ऑफ वेटांगी की व्याख्या को बदलने का प्रयास कर रहा है। अब जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ट्रीटी ऑफ वेटांगी, जो 1840 में ब्रिटिश क्राउन और 500 से ज्यादा माओरी मुखियाओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, न्यूजीलैंड के कानूनी और राजनीतिक ढांचे की नींव है। यह माओरी और क्राउन के बीच के रिश्ते की आधारशिला है। बहुत सारे माओरी और उनके समर्थक इस बिल को अपने अधिकारों पर सीधा हमला मानते हैं। हक्का के दौरान माइपी क्लार्क ने इस बिल की एक कॉपी फाड़कर एक साहसिक बयान दिया। यह कृत्य सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, यह अत्याचार के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था। और वो अकेली नहीं थी, अन्य पार्टियों के सदस्य और यहाँ तक कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी हक्का में शामिल हो गए और इस तरह एकता और प्रतिरोध का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। लेकिन विरोध प्रदर्शन सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, सैकड़ों लोग इस कानून का विरोध करने के लिए 9 दिनों तक चलने वाले हिकोई एक पारंपरिक माओरी यात्रा में भाग ले रहे हैं। वे मंगलवार को होने वाली एक विशाल रैली के लिए वेलिंगटन की ओर मार्च रहे हैं। सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी गठबंधन का हिस्सा एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी द्वारा पेश किया गया यह बिल तीव्र बहस का विषय बन गया है। जहां कुछ लोगों का तर्क है कि संधि की वर्तमान व्याख्याएं अनुचित रूप से माओरी का पक्ष लेती हैं, वहीं कई लोग इस बिल को आदिवासी अधिकारों का हनन मानते हैं। न्यूजीलैंड की आबादी का लगभग 20% हिस्सा माओरी का होने के कारण यह मुद्दा बेहद ही निजी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। आने वाले दिन इस कानून के भविष्य और ट्रीटी ऑफ वेटांगी पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह बिल एक जरूरी सुधार है या आदिवासी अधिकारों पर एक अन्यायपूर्ण हमला? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और इस पर और ऐसी ही अन्य प्रमुख वैश्विक कहानियों पर अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।